अरे मुझे तो बड़े बड़े सीधे करने आते हैं, तेरे सास ससुर क्या चीज है। आ गया आशु? हाँ मम्मी। अरे कुछ नहीं अंजलि, वो तो आशु आया है खाना खाने। चल तू टेंशन ना लिया कर इतनी, वैसे ही अब तेरे से इतना काम थोड़ी होता है, अपनी बनाई और अपनी खाई। हाँ ज्योति, हाँ जी। ज्योति चल जा खाना लगा दे जल्दी। अरे मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों? देखो जी, हमारी शादी को ना 5 साल हो गए। अब ना मेरे से ना मम्मी पापा की सेवा नहीं होती, उनकी ना रोटियां नहीं बनती। अब तो ना मुझे अलग घर चाहिए, अलग रसोई चाहिए, वही खाना बनाऊंगी। अरे ज्योति ये क्या बकवास कर रही है तू? किसने भर दिया तेरे दिमाग में ये फितूर? तूने सोच भी कैसे लिया यार कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के तेरे साथ अलग घर में रहने चला जाऊंगा? अरे क्यों नहीं छोड़ सकते मम्मी पापा को? पति और पत्नी का रिश्ता ना सबसे बड़ा होता है। नहीं विश्वास ना तो मम्मी से ही पूछ लो। क्यों मम्मी? अरे क्या हो गया ज्योति? आशु मम्मी देख लो, ये मेरी खुशी का ध्यान ही नहीं रखते। अब ना मेरे से आपकी सेवा नहीं होती, मुझे ना अलग घर चाहिए। ये क्या बकवास है ज्योति? मैंने आशु को पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए किया है कि ये तेरा पल्लू पकड़े और तेरे साथ निकल ले। क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे इस घर में? 5 साल हो गए मम्मी आपकी सेवा करते करते। अब ना मेरे से नहीं होती आपकी सेवा। अब तो ना मैंने अपनी मर्जी का जीना है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं, अपना बाहर घूमूंगी मम्मी। मुझे ना मम्मी अलग घर चाहिए। कल तो आप मम्मी बड़ा समझा रहे थे जीजा जी को, अब समझाओ ना बेटे को। जीजा जी को? हाँ पूछो मम्मी से। बस मम्मी, अब तो ना मैं तंग आ चुकी हूँ अपने सास ससुर की सेवा कर करके। मेरे से नहीं होती अब उनकी और सेवा। और मम्मी रवि रवि को मैं जितनी बार भी बोलती हूँ कि मुझे अलग घर लेना है, अलग रहना है, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब मम्मी मैं क्या करूँ, आप ही बताओ मुझे। तो एक बार रवि का फोन मिला के दे मुझे, उसे तो मैं पूछती हूँ आज। ठीक है मम्मी। हेलो रवि, मैंने कितने प्यार से लाड से अपनी बेटी को पाला है कि इसलिए तुम्हारे घर में भेजा है कि तेरे माँ बाप की रोटियां बनाती रहे। अरे पति पत्नी का रिश्ता ना सबसे ऊपर होता है, तो तेरे कुछ फर्ज हैं अपनी पत्नी के लिए। बात सुन ले मेरी, शाम को सामान उठा और जो अंजलि ने घर देख रखा है ना वहां पे रख। अलग होगा ना तभी अंजलि अब रहेगी तेरे साथ। अब देखती हूँ कैसे नहीं अलग होता। मम्मी ज्योति वैसे बिल्कुल बात सही कह रही है। देखो अब ना हमें अलग घर ले ही लेना चाहिए। अरे मैं कब तक अकेला इस घर की पूरी जिम्मेवारी उठाता रहूंगा? कल को मेरे भी बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, अरे शादियां भी तो करनी है उनकी। तो मम्मी हम तो ना अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा खर्चा भी कम होगा, आप अपना देख लेना बस। अरे नहीं आशु, तू नहीं जाएगा बेटा ये घर छोड़ के। अरे रवि को तो मैं इसलिए समझा रही थी कि अंजलि खुश रहे। वाह मम्मी वाह, आप तो ना बेटा बेटी में फर्क कर रहे हो। अरे अंजलि की खुशियों का ध्यान है आपको, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी खुश रहे? मम्मी हम दोनों भी ना अलग रह के ही खुश रहेंगे अब। अरे नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, इस घर को छोड़ के मत जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मैंने इतनी मुश्किलों से पाला है मेरे बेटे को, छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? वैसे ही मम्मी जैसे रवि के मम्मी पापा रहेंगे। रवि के मम्मी पापा अब अकेले नहीं रहेंगे बेटा। मैं ही गलत थी जो अंजलि की बातों में आ गई। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं रवि से भी माफी मांग लूंगी और उसे बोलूंगी कि घर छोड़ के मत जा, अपने मम्मी पापा के साथ ही रह। और अंजलि को भी समझाऊंगी, और आज के बाद ना कोई लड़ाई नहीं करवाती मैं अंजलि की उसके सास के साथ। बस तुम दोनों घर छोड़ के मत जाना। नहीं मम्मी, हम घर छोड़ के नहीं जा रहे, ये तो हम आपको समझाना चाहते थे। मम्मी ये सब हमारा नाटक था। मुझे समझ आ गया है। वैसे ही आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। जैसे दही जमाते हैं ना हम, और दही के अंदर उंगलियां मारते रहेंगे सारी रात तो वो दही नहीं जमेगी। अगर बेटी के परिवार में ऐसे ही दखल देंगे ना
तो उसका ससुराल भी नहीं बसेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।